सो गाइज, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, मेरे लोगो मोशन ग्राफिक्स इंट्रो के लिए जो भी ग्राफिक्स है मेरे स्क्रीन के ऊपर रेडी है, प्लस मेरी टाइपोग्राफी भी यहाँ पे रेडी है। तो स्टेप बाय स्टेप जैसे आगे बढ़ेंगे, हर एक लेयर के बारे में आपको समझ में आता जाएगा। तो सबसे पहले जो मुझे एनिमेट करना है, ये जो आप बाउंड्री ऑर्डर देख रहे हो वो मुझे एनिमेट करना है। तो ये है मेरा शेप लेयर। तो मैंने यहाँ पे नेमिंग नहीं किया, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ बॉर्डर, ताकि ये समझ में आए। तो ये मेरा नेमिंग हो चुका है। प्लस एक और चीज ध्यान में रखना, हर एक लेयर को मैंने यहाँ पे लेबलिंग करके रखा हुआ है, जो आपके लिए प्लस आपके प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाले आपके कोवर्कर के लिए भी बहुत इजी हो जाता है उसको समझने के लिए। तो ये चीजें जरूर फॉलो करना हमेशा अपने काम के अंदर। तो अब सबसे पहले मुझे इसको एनिमेट करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका एक स्केल प्रॉपर्टी ओपन करता हूँ सबसे पहले यहाँ पे, और चलता हूँ पेज डाउन 20 फ्रेम में आगे चला गया, और यहाँ पे भी मैं स्केल का वैल्यू दे देता हूँ। अब साथ में यहाँ पे आके मैं एक्स में इसका वैल्यू कर देता हूँ 80। तो ये मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दिया है 80 का, और ये यहाँ से इसको भी क्या कर लेंगे, सिलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस करता हूँ, चलता हूँ ग्राफ एडिटर के अंदर, और यहाँ पे मैं ग्राफ को कुछ हिसाब से एडिट कर देता हूँ। तो ये मेरा ग्राफ यहाँ पे स्केल का एडिट हो चुका है स्पीड ग्राफ के अंदर। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पे आपको दिख रहा है मास्क अप्लाई किया, तो लेयर को सिलेक्ट करते हुए मैं मास्क अप्लाई कर दिखा देता हूँ आपको। अगर मैं मास्क को यहाँ पे नन कर दूँ तो आपको समझ है पूरा एक क्या है, स्ट्रोक वाला रेक्टेंगल बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये वापस हम यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं। अब मेरे को क्या करना है, ये जो मास्क की प्रॉपर्टीज है उसके साथ मुझे एनिमेशन एक और जनरेट करना है। जैसे ये हमारा प्रॉपर्टी मास्क है, मास्क एक्सपांशन। तो जैसे मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो आप देखोगे क्या हो रहा है, क्लोज एंड ओपन करेगा। तो मुझे बिल्कुल बस वही चीजें चाहिए। तो सबसे पहले बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, जीरो रहता है, तो मैं यहाँ पे इसको जीरो कर देता हूँ। अब आप जैसे यहाँ पे आगे जाओगे, देखो ये क्लोज होते जा रहा था। आपको मैक्सिमम वैल्यू पे जाना है, उस वैल्यू पे इसको क्लोज करना है जिस वैल्यू पे सच में क्या होने वाला है, ये क्लोज हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको मैक्सिमम लेके जाना है, जितने मिनिमम वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो ताकि आफ्टर इफेक्ट पे लोड कम पड़े। तो यहाँ पे मैं की दे देता हूँ, चलता हूँ वापस में 20 फ्रेम्स आगे, और यहाँ पे इसको क्या कर दूंगा, हम लोग वापस जीरो कर देते ताकि ये ओपन हो जाएगा। सेम चीज इसको भी सिलेक्ट करेंगे और F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, और यहाँ पे भी क्या कर देते हैं, इस हिसाब से कुछ ग्राफ को एडिट कर देंगे। तो ये हमारे यहाँ पे कुछ बन चुका है। वापस आते हैं ग्राफ के बाहर, लेयर को सिलेक्ट करते हैं, यू प्रेस करते हैं, तो कुछ इस हिसाब से हमारे दोनों की एडजस्ट। बट अब यहाँ पे मास्क एक्सपांशन वाली जो की उसको हम हल्का सा ऑफसेट करेंगे। तो मैं चलता हूँ 1 2 और 3 फ्रेम पीछे चलता हूँ मैं यहाँ पे, और मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे पीछे की तरफ शिफ्ट कर देंगे हम लोग। तो ये कुछ ऐसे होगा कि भाई शुरू होगा और तुरंत क्या होगा, एक्सपांड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल बस वही चीज हमें यहाँ पे जनरेट करनी। तो ये मेरा यहाँ पे हो चुका है। अब उसके बाद जो मुझे एनिमेट करना है, तो जैसे ये यहाँ से खुलते हुए जा रहा है, तो बिल्कुल इसी टाइमिंग पे एग्जैक्टली अगर एक फ्रेम पीछे चले, 2 फ्रेम, तो यहाँ से ये ओपन होना स्टार्ट हो रहा है। तो उसी टाइम पे मुझे क्या एनिमेट करना है, मेरे ये 3 टेक्स्ट लेयर्स हैं, इन तीनों टेक्स्ट लेयर को मुझे एनिमेट करना है। तो तीनों की पोजीशन प्रॉपर्टी ओपन करते हैं, और यहाँ पे मैं तीनों को की दे देता हूँ, चलता हूँ 20 फ्रेम आगे, और फिर से क्या कर देंगे, तीनों की लेयर टेक्स्ट लेयर की पोजीशन प्रॉपर्टी पे की दे देंगे। वापस चले आएंगे हम लोग उसकी फर्स्ट की फ्रेम के ऊपर जहां पे हमारा वैल्यू अप्लाई किया था हमने। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पोजीशन की वैल्यूज चेंज करनी है। तो जो हमारे ये दोनों टेक्स्ट हैं, इन दोनों को हम सिलेक्ट, सॉरी नॉट ऊपर वाला, नीचे की ये जो 100% वाला और मोशन ग्राफिक्स वाला, तो इन दोनों टेक्स्ट को मैं क्या करूंगा, कंपोजिशन के ऊपर की तरफ से बाहर निकाल देता हूं, और ये वाले टेक्स्ट को हम करेंगे नीचे की तरफ बाहर। तो हमने इसको कंपोजिशन से यहाँ पे नीचे की तरफ बाहर निकाल देना है। अब सारी कीज को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, लीनियर कीज को F9 प्रेस करके इसी इसमें कन्वर्ट करते हैं, चलते हैं स्पीड ग्राफ के अंदर, और यहाँ पे ग्राफ को कुछ सेम इस तरह से एडिट कर देंगे। तो भाई हमारे ये भी हो चुका है। तो जैसे ये खुलेगा वैसे ही क्या होंगे, ये अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो भाई इतना हमारा यहाँ पे हो चुका है एनिमेशन। अब मेन पार्ट आता है हमारा एनिमेशन का, जो है हमारे लिए सबसे जरूरी। एक और चीज जो यहाँ पे मुझे आपको दिखानी है, ये मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया हुआ है एक, अगर मैं इसको ऑन ऑफ करके दिखाऊं तो एक एक्सपोजर हमने कन्वर्ट किया है, विग्नेट काइंड ऑफ इफेक्ट। तो बेटर ऑप्शन है यहाँ पे, आप इसको क्रिएट कर सकते हो। तो ये भी आपके ग्राफिक्स को अच्छा लुक देगा। मैं नॉर्मली हर एक प्रोजेक्ट के अंदर इसको अप्लाई करता हूँ, आप भी करोगे तो आपको बेटर लुक मिलेगा यहाँ पे। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, हमारे मेन पार्ट को जो हमने स्टेप टेक्शन ग्राफिक्स या लोगो रिवील है उसको रिवील करने का हमारा काम शुरू करना है। तो भाई हमने जो यहाँ पे लास्ट में एनिमेट किया है, दोनों में से एक टेक्स्ट है, तो ये यू वाला टेक्स्ट यहाँ पे है। अब हमें एनिमेशन, तो भाई जैसे ये यहाँ पे जाता है ऑलमोस्ट, हमें सेम टाइम पे इसका भी एनिमेशन क्या करना है, स्टार्ट करना है। बट उसके लिए हमें कुछ शेप्स बनाने पड़ेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो ये सारे लेयर्स, ओके ये वाला नहीं, ये 3 लेयर इसको रिवील कर देते हैं, इन 3 को हम लोग हाइड कर देते हैं, और यहाँ पे लॉक भी कर देता हूँ। इसको छूना नहीं है, सबसे पहले इसके ऊपर ही काम करने वाले हैं। तो भाई पहला काम क्या करना है, मैं यहाँ से एक शेप टूल सिलेक्ट कर रहा हूँ, रेक्टेंगल शेप टूल, और यहाँ पे एक बड़ा सा रेक्टेंगल में क्या कर दूंगा, ड्रॉ कर दूंगा। तो भाई हाँ, ये अभी प्रॉपर तरीके से हमें क्या हो रहा है, यहाँ पे विजिबिलिटी में
है हमारे पास। तो अभी इसको एडजस्ट करना है, तो सबसे पहले तो इसको हाइड कर देते हैं और वापस से इसका कलर चूज कर लेते हैं एक बार फिर से, जो सेम होना चाहिए हमारे कहाँ पे बैकग्राउंड के साथ। तो इसको यहाँ पे मैं चूज कर लेता हूँ। अब देखो सिमिलर बन चुका है, ठीक है ना। तो अब पता भी नहीं चलेगा कि चीज क्या हो रही है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें ये दिखाना है कि ये पॉकेट जैसे यहाँ पे पेपर को कट किया और उसमें से ये बाहर आ रहा है, ठीक है ना। तो वो वाला ट्रांजिशन जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं एक कंट्रोल एन करके नया कंपोजिशन यहाँ पे क्रिएट करता हूँ और इसको ओके करते हैं हम लोग। यहाँ पे एक नया सॉलिड जनरेट कर रहा हूँ मैं, और इसका जो मैं कलर रखूंगा, या फिर आप कह सकते हो हाँ, मैं इसको ब्लैक कलर चूज कर लेता हूँ या फिर व्हाइट कलर चूज कर लो, जो भी आपको सही लगे। तो मैं व्हाइट ही चूज कर रहा हूँ अभी के लिए। तो ये ओके हो गया। वापस क्या करेंगे, इसके ऊपर अब मुझे क्या करना है, डबल क्लिक कर दो ताकि आप यहाँ पे आ जाओगे लेयर व्यूअर के अंदर। फिर आपको सिलेक्ट करना है यहाँ से ब्रश, और मैं यहाँ पे जा रहा हूँ ब्रशिश के ऑप्शन के अंदर, और मैंने जो ब्रश चूज किया है उसका साइज मेरा बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 7099 एंगल 90 है, उसका राउंडनेस 50 रखा हुआ और हार्डनेस मैंने 0 कर दिया है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसके कुछ स्ट्रोक अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये भाई कुछ स्ट्रोक ऐसा अप्लाई हो गया है। तो आप फ्लो के साथ भी यहाँ पे वेरिएशंस ला सकते हो, जो भी आपको चाहिए। आप पेंट में आपको फ्लो का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हो। आप इसकी ऑपेसिटी के साथ भी प्ले कर सकते हो जब आप उसको अप्लाई कर रहे हो। तो ये सब कुछ डिफाइन कर देने के बाद आपको ये अप्लाई करना है। मेरा प्रॉपरली सेटल था, इसलिए मुझे चेंजेस करने की जरूरत नहीं थी। अब करना क्या है, यहाँ पे देखो पेंट के अंदर दिखा रहा है पेंट ऑन ट्रांसपेरेंट। हमने सॉलिड के ऊपर क्रिएट किया था, विदाउट सॉलिड क्रिएट नहीं हो सकता था। किसी एक लेयर पे ऊपर ही हम इसको क्रिएट कर सकते थे, इसलिए लेयर किया। बट हमें चाहिए ट्रांसपेरेंट के ऊपर, ताकि वो हमारे ओरिजिनल लेयर, मतलब यहाँ पे ये खाली वो स्ट्रोक ही दिखे, वो व्हाइट वाला सॉलिड ना दिखे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, वापस यहाँ पे चलेंगे। सॉरी, कहाँ गया भाई हमारा नया कंपोजिशन जो ये था, इसके इस वाले लेयर के अंदर हम क्या अप्लाई कर देंगे, ऑन पेंट ऑन ट्रांसपेरेंट। तो भाई ये देखो ऐसा कुछ दिख रहा है। तो वापस चले आते हैं अब हमारे ट्यूटोरियल कॉम्प के अंदर, और जब हमने कॉम्प 1 क्रिएट किया, यहाँ पे मैं इसको नेम दे देता हूँ सिलेक्ट करके। तो मैं इसको शेडो दे देता हूँ। बराबर, ये हमने शेडो क्रिएट किया हुआ है और इसको मैं डाल देता हूँ मेरे कंपोजिशन वाले फोल्डर के अंदर। अब शेडो को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लेके आ जाऊंगा, किसके नीचे रखूंगा, शेप लेयर 1 के नीचे रखेंगे हम लोग। बराबर है। तो ये हमने रख दिया, और यहाँ पे हम इसको यूज कर लेते हैं कवर। मैं इसको नाम दे देता हूँ ओ कवर है। तो ये यहाँ पे चले आएंगे और मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ ओ कवर। तो ये हमारा ओ कवर बन चुका है, तो हमें ध्यान में रहेगा उसका ही ये कवर है। बराबर, ये भी यहाँ पे बन चुका है। अब इसका पोजीशन मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से इसको निकालता हूँ और हल्का सा आगे की तरफ। तो देखो ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पे पोजीशन पूरा प्रॉपर तरीके से बन चुका है। बट ये बहुत ही लंबा साइज ले रहा है। अब आपको इसको कम करना है, तो आप क्या करोगे, तो इस कंपोजिशन लेयर को सिलेक्ट रखोगे, यहाँ से रेक्टेंगल शेप टूल सिलेक्ट कर लो, और आप क्या करोगे भाई, यहाँ पे इसको कुछ इस हिसाब से मास्क दे दो। अब मास्क देने के बाद आपको क्या करना है, पहले तो मास्क को यहाँ पे इन्वर्ट कर देना है। तो आप देखो ये प्रॉपर तरीके से क्या हो जाएगा, मेरा काम यहाँ पे जनरेट कर देगा और बेटर और ब्यूटीफुल मेरे को लुक दे रहा है। अभी मुझे करना क्या है कि अभी ये सारे के सारे रिवील होने चाहिए उस हिसाब से। तो पहला तो मेरे को कवर और ये शेडो वाला जो लेयर है, उनको हमें क्या करना है, शेडो प्लस कवर कॉम, ठीक है। तो ये हमारे कंपोजिशन दोनों को कंबाइन कर लेना है। तो ये हमारा हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, जो ओ वाला लेयर है और ये वाला है, उसको डुप्लीकेट करना है। वैसे ही वैसे वैसा मैं करूंगा, लोगों के 4 अल्फाबेट के साथ स्पीडली उसको मैं क्या कर लेता हूँ, क्रिएट कर लेता हूँ और वापस आता हूँ भाई। तो अभी जैसे आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, सबको प्रॉपरली एडजस्ट। यहाँ पे हमारा अल्फाबेट, हमारा लोगो जो है, टेक्स्ट लोगो, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एडजस्ट हो चुका है। अब हमें एनिमेट इसको करना है, जो हमारी ये 4 अल्फाबेट्स है उसको हमें एनिमेट करना है, प्लस उसके अंदर जो हमारा शेडो वाला पोर्शन उसको भी हमें एनिमेट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो हमारा शेडो वाला कंपोजिशन है उसके अंदर नहीं, बट हम कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे चले आते ट्यूटोरियल कॉम्प के अंदर, और जो हमारा ये वाला कॉम्प है, इसमें से कोई भी शेडो प्लस कवर वाला, उसमें किसी भी एक कॉम्प पे क्लिक कर दो, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी ऑन कर दो, ताकि आपको समझ में आएगा वो क्या रहा है। दूसरा चीज हमें देखना है कि भाई कहाँ से ये रिवील होना, जो ओपन होने वाला स्टार्ट है। तो टेक्स्ट यहाँ से आ रहा है ऑलमोस्ट अंदर, तो बिल्कुल यहीं से हमें इसको क्रिएट करना। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं, इन दोनों को नहीं, बट ये वाला जो लेयर उसको सिलेक्ट करेंगे, स्केल पेज, उसकी स्केल प्रॉपर्टी ओपन करते हैं, यहाँ पे स्केल पे की देंगे, शिफ्ट पेज डाउन 20 फ्रेम आगे चलते हैं यहाँ पे, और हम क्या कर देंगे, उसका वाई एक्सिस में वैल्यू 0 कर देते हैं। तो स्टार्टिंग में 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, की फ्रेम असिस्टेंट में जाता हूँ, टाइम रिवर्स की फ्रेम। तो भाई स्टार्टिंग में 0 रहेगा, एंड में ये हो जाएगा। तो इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, क्या कर देंगे, हम इसको ग्राफ को कुछ हिसाब से एडिट कर देंगे।
करेंगे तो भाई ये क्या हो जाएगा, उस हिसाब से एनिमेटेड हो जाएगा। तो वापस चले आते हैं हमारे ट्यूटोरियल कॉम के अंदर। तो भाई ये तो हमारा क्या हो गया, एनिमेट हो चुका है। अगर आप देखोगे तो हाँ भाई शेडो देखो आते हुए दिख रहा है, ताकि ये मतलब पॉकेट ओपन हो रहा है वैसा हमें समझ में आ रहा है। तो सेम टाइम पे अभी हमें क्या चाहिए कि जो हमने की यहाँ पे दिया है उसी के बाद हमारे क्या होने चाहिए, टैग्स भी बाहर निकलना स्टार्ट होने चाहिए। तो ऑलमोस्ट हम 7th फ्रेम के ऊपर है, यहाँ पे भी हम 7th फ्रेम के ऊपर है। तो अब सिलेक्ट करेंगे सारे के सारे, हम क्या है जो हमारे टेक्स्ट लेयर है उनको हम सिलेक्ट करेंगे और उनकी पोजीशन प्रॉपर्टी को यहाँ पे की दे देते हैं कि भाई एल हो गया हमारा, ओ हो गया, जी हो गया, 1 2 3 4 चारों के चारों टेस्ट हो गए। चलेंगे 20 फ्रेम आगे और वापस क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग की अप्लाई कर देंगे। अब चले आएंगे फर्स्ट वाली की के ऊपर और चारों की पोजीशन को क्या कर देंगे, कुछ इस हिसाब से अंदर की तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो भाई ये भी हो गया यहाँ पे। अब चारों कीज को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, चारों लेयर की जो टेक्स्ट लेयर है उनकी प्रेस करते हैं F9 इजी इसमें कन्वर्ट करते हैं। चलते हैं ग्राफ एडिटर कर दे, यहाँ पे चले आएंगे और ग्राफ को स्पीड ग्राफ के अंदर कुछ इस हिसाब से हम लोग एडिट कर देंगे। तो भाई ये भी हमारे यहाँ पे हो चुका है। बट अब क्या करेंगे, 1 और 2 फ्रेम पीछे जा रहा हूं और सारे टेक्स्ट लेयर की जो हमने की अप्लाई की थी उसको ऑफसेट कर देते हैं हम 2 फ्रेम से, ताकि वो शेडो वाला पोर्शन ओपन होने के बाद वहां से बाहर निकले। तो इतना भी हो चुका है। अब एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको रिवील कर देता हूँ ऑलमोस्ट, प्लस उसके ऊपर एक और मैं लेयर अप्लाई कर रहा हूँ। कंट्रोल ऑल्ट एंड वाई प्रेस करते हैं और उसके ऊपर एक और इफेक्ट मेरे को अप्लाई करना है जो ग्राफिक्स को और भी थोड़ा रियलिस्टिक और ब्यूटीफुल लुक देता है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ नॉइज के अंदर और नॉइज में जाके मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ हल्का सा नॉइज और वैल्यू दे देता हूँ 3 का उसको। तो एक अच्छा सा नॉइज भी मेरे इफेक्ट के अंदर जनरेट हो जाएगा। अब हमारे एनिमेशन को फाइनल प्ले करने से पहले मैं क्या कर देता हूँ, वर्क एरिया को लिमिट कर लेते हैं एंड नाउ करते हैं हमारे एनिमेशन को फाइनल प्ले। तो जैसे आप गाइस अभी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हमारा लोगो इंट्रो मोशन ग्राफिक्स यहाँ पे रिवील हो रहा है, एनिमेट हो रहा है। ये मोशन ग्राफिक्स और बहुत ही सुंदर लग रहा है हमारा स्टेप टेक्स्ट लोगो इंट्रो रिवील। सो आई होप आपको कुछ नई चीज सीखने को मिली होगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडियाज भी मिले होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, खुश रहो, आगे बढ़ते रहो, गुड बाय।